हाय, दिस इज अभिजीत। हाँ, जैसे जसप्रीत। आज हम बात करेंगे टैक्सेशन और म्यूचुअल फंड्स की। तो जसप्रीत, अक्सर क्या होता है, लोग इन्वेस्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड्स में बिना समझे कि टैक्सेशन कैसे होगा। तो अगर हायर टैक्सेशन है तो उनके रिटर्न्स कम हो जाते हैं, बट वो ये बात समझते नहीं। वो पहले इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर मेरे पास आके पूछते कि टैक्सेशन कैसे होगा। ओके। तो आज बिफोर वी स्टार्ट, मैं पहले 3 मेजर कैटेगरीज जो हम कवर करने वाले हैं आज, वो है इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड। थोड़े एक्सेप्शंस और थोड़े और भी कैटेगरी है, बट दीज आर द 3 मेजर कैटेगरीज जो हम आज कवर करेंगे। अच्छा। इनका टैक्सेशन एसेंशियली। तो सबसे पहले इक्विटी। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होते हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं कम से कम 65% ऑफ द कॉर्पस, तभी वो क्लासिफाई हो पाते हैं एज ए इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो उनका टैक्सेशन क्या होता है, कैसे होता है, किस रेट पे होता है। बिफोर आई गो इन दैट पर्टिकुलर स्पेस, पहले मैं आपको समझाऊंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है। इन केस ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, अगर आप 1 साल से ज़्यादा होल्ड कर रहे हो अपने म्यूचुअल फंड को, तो आपको जो भी गेन होगा 1 साल के बाद बेचने पे, सो दैट विल बी कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। उस पर जो टैक्स लगाती है भारत सरकार, उसको बोलते हैं LTCG, और उसका रेट है 10%। तो मैं एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। लेट्स से आपने एक म्यूचुअल फंड खरीदा 100 पे, उसकी यूनिट्स का, एक यूनिट का प्राइस था 100, और 1 साल 1 दिन बाद उसके यूनिट्स का प्राइस हो गया 200 रुपये। तो जब आपने बेचा तो आपको 100 रुपये का गेन हुआ। तो उस केस में आप बताइए कि आपके हिसाब से आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स रेट 10% है। 10 रुपीज़ का। बिल्कुल सही जवाब। तो अभी हमने ये 6th क्लास की मैथ्स की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली है। तो अब हम प्रोसीड करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे इन केस ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, जस्ट टू बी क्लियर। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है अभी 15%। तो अगर आपका, मान लीजिए आपने आज इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, 1 महीने में मान लीजिए कि डबल हो गया आपका, तो उस केस में यू विल लाइक टू सेल, तो आपका जो टैक्सेशन का रेट होगा वो होगा 15%, नॉट 10%। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, क्योंकि ये जो गेन हुआ है ये हुआ है विद इन अ शॉर्ट टर्म। तो इसकी सरकार ने रेट अलग लगाई है, इसकी सरकार ने रेट लगाई है 15%। तो लेट्स से इन द सेम एग्जांपल, आपने 100 पे यूनिट खरीदी और 200 हो गई अगले महीने, तो आपको कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा? 15 रुपीज़ का। बिल्कुल, आपकी ही लगता है मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये सारे मैं 6th क्लास में अच्छे तरीके से पास हूँ। ये सारे कैलकुलेशन मैं नहीं कर पाता। अब हम बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड्स की। तो बिफोर आई गो इनटू द डेट म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन रेट, हम ये समझते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैसे डिफरेंट है। तो आपको पता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल से ज्यादा अगर आपने होल्ड किया तो आपका हो गया लॉन्ग टर्म, बट डेट म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। डेट म्यूचुअल फंड में कम से कम आपको 3 साल होल्ड करना पड़ता है। अगर आपने उससे कम किया तो शॉर्ट टर्म है। तो अगर आपने 2 साल भी होल्ड किया है ना, तो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स होगा डेट म्यूचुअल फंड में। तो उसमें भी रेट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की रेट है 20%, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड से ऑलमोस्ट एग्जैक्टली डबल है। और अगर आप कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में सेल कर रहे हैं अपना डेट म्यूचुअल फंड, तो उस केस में क्या है, आपकी वो जो इनकम होगी उसको आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेशन होगा। तो मान लीजिए आपने 100 रुपये का डेट म्यूचुअल फंड 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या मान लीजिए 2 साल बाद भी बेच दिया, तो उस केस में अगर आपने बेचा है 200 रुपये पे, आपको 100 रुपये का कैपिटल गेन्स हुआ। तो भारत सरकार के अनुसार वो जो इनकम है वो आप अपनी नॉर्मल सैलरीड इनकम या जो भी इनकम है उस बिजनेस इनकम उसमें मिला लीजिए। फिर आप जिस भी टैक्स स्लैब में आते हैं, अगर आप मान लीजिए आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में आते हैं, तो आपको उसमें 30% टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हाईएस्ट स्लैब में इनकम पे 30% टैक्स लगता है। तो यही है कैपिटल गेन्स का डेट और इक्विटी का डिफरेंस। इसमें एक चीज और है कि देयर इज अ 1 लाख एग्जम्पशन इन केस ऑफ कैपिटल गेन्स। तो 1 लाख के ऊपर ही अगर आपको कैपिटल गेन्स हुआ है तभी आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। तो अगर 1 लाख के ऊपर हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स तभी LTCG लगेगा, अदरवाइज नॉट। तो वो भारत सरकार ने छोटे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए ये एग्जाम्पशन भी दे रखा है।
Now I will come to hybrid funds. तो जसप्रीत, apart from debt and equity, many times क्या होता है कि there are certain mutual funds which are investing in both, ठीक है। तो अब कॉम्प्लिकेशन हो गया कि वो कैसे टैक्स होते हैं। तो उस कॉम्प्लिकेशन का सिंपल सा आंसर है कि आपको देखना होगा कि वो जो डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड है या इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड है। अब आप पूछेंगे डिफरेंस क्या है। अगर आपका म्यूचुअल फंड 65% ऑफ इट्स कॉर्पस इज इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटी, तो वो हो गया इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ऑल अदर हाइब्रिड फंड्स विल बी डेट, ठीक है। तो मिनिमम 65% इक्विटी में करना पड़ेगा, तभी वो इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड बनेगा। अगर वो इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड है तो उसका क्लासिफिकेशन और टैक्सेशन वैसे ही होगा जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का होता है। अदरवाइज उसका वैसे होगा टैक्सेशन जैसे डेट म्यूचुअल फंड्स का होता है। तो अब तो हमने 3 मेजर चीज़ें तो कवर कर ली है, इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। बट लाइफ में सब कुछ आसान नहीं होता, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस एंड कॉम्प्लिकेशंस एंड दैट इज व्हाई वी एग्जिस्ट। तो नाउ आई वुड लाइक टू सिंप्लीफाई सम कॉम्प्लिकेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स की। तो जसप्रीत, क्या होता है कि देयर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स व्हिच हैव बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन म्यूचुअल फंड हाउसेज लाइक मोतीलाल ओसवाल ने भी, ईडेलवाइस ने भी। ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये ट्रैक इधर नैस्डैक, S&P 500 या यूएस का जनरली कोई इंडेक्स। जैसे भारत में सेंसेक्स है, निफ्टी है, वैसे बाहर S&P 500 या नैस्डैक 100 है। तो इंडिया की जो म्यूचुअल फंड्स है इनमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ये पैसा सीधे जाएगा यूएस की कंपनी को। अब भारत सरकार के हिसाब से इवन इफ दीज म्यूचुअल फंड्स आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी आउटसाइड इंडिया, दे विल बी ट्रीटेड एज डेट। तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको टैक्सेशन देना पड़ेगा डेट म्यूचुअल फंड के हिसाब से। ऑल्दो आपका पैसा हो सकता है जा रहा हो इक्विटी में, इनटू एप्पल के स्टॉक्स में जा रहा हो सकता है सोनी के स्टॉक्स में जा रहा हो सकता है नेटफ्लिक्स के स्टॉक्स में जा रहा हो थ्रू दिस म्यूचुअल फंड्स, बट आपका टैक्सेशन वैसे ही होगा जैसे डेट म्यूचुअल फंड्स का होता है। सो दिस इज वन एक्सेप्शन एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, क्योंकि जसप्रीत अक्सर क्या होता है पीपल इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड बिकॉज इन्होंने जनरली हायर रिटर्न दिया है। इसके 2 कारण हैं, एक तो नैस्डैक और S&P 500 ने बेटर परफॉर्मेंस किया है निफ्टी और सेंसेक्स से हिस्टोरिकली। दूसरा कारण ये है कि जब आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रुपी डेप्रिसिएशन का भी फायदा मिलता है। तो रुपी क्या होता है ऑन एन एवरेज हर साल गिरता ही है डॉलर के मुकाबले में। तो आपने इन्वेस्ट किया होगा तब हो सकता है तब हो $1 70 का। जब आपको जब रिडेम्पशन का टाइम आया आज से कुछ साल बाद तब $1 होगा ₹75 का। तो आपको ये जो डेप्रिसिएशन हुआ रुपी का उस वजह से भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो आपको दुगना फायदा हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम ये तो प्रो बता दिया, साथ में मैंने कॉन भी बताया कि इसका टैक्सेशन होगा डेट म्यूचुअल फंड। अगर जैसे अभी 75 रुपीज़ के अराउंड डॉलर चल रहा है, मान लीजिए कुछ इंडिया आज वैसे भी ग्रोथ में है, डेवलपमेंट में है, तो अगर मान लीजिए जो यूएस का डॉलर का रेट है थोड़ा सा कम हो जाता है इंडिया के कंपैरिजन में, तो उसमें फिर ये क्या फ़र्क पड़ेगा उसमें? आपका सवाल तो बहुत अच्छा है कि हो सकता है कि हमारा रुपी डेप्रिशिएट करने की जगह एप्रिशिएट कर जाए। तो ऐसा मतलब ऐसा होने की एक्चुअली संभावना बहुत कम है, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो हर साल रुपी गिरा ही है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो आई डोंट सी इवन इफ लॉट ऑफ आई नो दैट लॉट ऑफ एफडीआई इज कमिंग, स्टार्टअप वगैरह है, बट नियर टर्म में तो ऐसा होने की संभावना कम है कि रुपी एप्रिशिएट करेगा, रुपी डेप्रिशिएट ही करेगा मेरे हिसाब से। अच्छा। अब मैं अगले कॉम्प्लिकेशन में जाता हूँ, गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ। गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ एसेंशियली म्यूचुअल फंड्स जो इन्वेस्ट कर रहे हो गोल्ड एंड गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में एंड सिल्वर रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। तो इनमें जो भी पैसा जाएगा वो भी डेट म्यूचुअल फंड की तरह ही क्लासिफाई होगा, क्योंकि ये कंपनी की इक्विटी में नहीं जाना। तो भारत सरकार के हिसाब से आपको इनको वही टैक्सेशन देना पड़ेगा जो डेट म्यूचुअल फंड्स में देना पड़ता है। अब मैं लास्ट कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहा हूँ, विच इज फंड्स ऑफ फंड्स। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने लास्ट तक बचा के रखा था। अब आइए इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। फंड्स ऑफ फंड्स में क्या होता है
आप इन्वेस्ट करेंगे एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में विच इज कॉल्ड फंड ऑफ फंड्स, एंड वो जो म्यूचुअल फंड है फिर और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। तो इधर आपको ये समझने की जरूरत है कि जनरली फंड्स ऑफ फंड आर क्लासिफाइड एज डेट म्यूचुअल फंड, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है। इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई फंड ऑफ फंड है वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में अपना 90% कॉर्पस इन्वेस्ट कर रहा है और उसने जिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट किया है वो फर्दर अपना 90% कॉर्पस अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं इनटू इक्विटी ऑफ शेयर ऑफ कंपनीज इन इंडिया। तो उस इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो इट विल बी क्लासिफाइड एज अ इक्विटी म्यूचुअल फंड, अदरवाइज फंड ऑफ फंड विल ऑलवेज बी अ डेट म्यूचुअल फंड। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एंड तो आप उसका कोई एग्जांपल बताएंगे, हमारे जो ऑडियंस है वो जानना चाहिए कौन सा ऐसे फंड ऑफ फंड है जो इक्विटी में ट्रीट करा जाता है। आपका सवाल बहुत अच्छा है बट मैं इसका आंसर ऐसे नहीं बताऊंगा। अगर इफ एनीवन वांट्स टू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन आपको कमेंट करना पड़ेगा हमारे यूट्यूब वीडियो पे, और इस वीडियो पे जो भी कमेंट करेगा आई अश्योर यू दैट आई विल रिप्लाई टू हिम और हर। तो मतलब दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपका ये सेशन रहा। आपने टैक्सेशन के बारे में पूरा बताया ऑडियंस को हमारी कि कैसे हम लोग म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेशन को इजीली कर सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका अभिजीत और एक्सपीरियंस शेयर करने का। और जसप्रीत आपका भी बहुत बहुत थैंक्स, आपने पूरा मेरे को झेला 15-20 मिनट तक। थैंक यू। Okay, so please share and subscribe my video. We are a small startup, so each like, each share and each subscribe counts. Thank you.